गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपने दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और अपने वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अपने क्लास में लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था। और अपना ने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लास में, जो अपना टॉपिक था वो था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक के और 4f सीरीज मतलब लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके ऑक्सीकरण अंक की बात कर ली थी। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, और वो है लेंथेनाइड संकुचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका एफ ब्लॉक में से कोई क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम के अंदर बोर्ड में, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन। तो देखो अपने चेक करते हैं लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। लेंथेनाइड संकुचन का मतलब हो गया कि जैसे जैसे अपने लेंथेनाइड सीरीज जो होती है सीरियम से लेकर अपने इसमें पहले तत्व लिखते हैं La, लेंथेनम को भी इसके साथ ही पढ़ते हैं। तो सीरियम से लेकर और ल्यूटीशियम तक जो तत्व होते हैं, सीरियम कितने नंबर होता है 58 और ये लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर। इससे जब अपने ऐसे चलते जाते हैं यहाँ पर 14 तत्व कंप्लीट कर लेते हैं अपने Lu ल्यूटीशियम, ये होता है 71 नंबर। कितने नंबर होता है 71। तब यहाँ पर क्या होता है कि आपने एक पढ़ा होगा, जब अपने एक आवर्त जर्नल आवर्त सारणी की बात करते हैं, जब आपने 11th में एक आवर्त सारणी टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने जब परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार डिस्कस किया था, तब वहाँ पर आपने ये देखा था कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार हमेशा क्या होता है, घटता है। परंतु जब अपनों ने 3D सीरीज स्टार्ट की थी, 3D देखो एक बार थोड़ी सी वापस डिस्कस करते हैं अपने स्कैंडियम से लेकर जब आप जिंक तक गए थे, तब ये जो परमाणु आकार था वो थोड़ा सा आपने जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा अलग टाइप का था। कैसे था? स्कैंडियम से लेकर आपने ये पढ़ा था कि क्रोमियम तक आकार जो होता है वो घटता है, आकार की बात कर रहे हैं अपने। और फिर क्रोमियम या मैग्नीज से लेकर, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं NiCu, मैग्नीज से लेकर निकल तक आकार वो क्या रहता है, लगभग बराबर रहता है। और फिर बात की थी कि कॉपर से जिंक तक जाते हैं तो आकार क्या हो जाता है, वापस बढ़ जाता है। वही बात अपने यहाँ दोबारा से करेंगे। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है। किससे? परिरक्षण प्रभाव से। कौन से प्रभाव से? परिरक्षण प्रभाव से। और यहाँ पर इन दोनों का मान क्या था, बराबर था। और यहाँ पर क्या था, परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू, परिरक्षण प्रभाव क्या था, ज़्यादा था। किससे? नाभिकीय आवेश से। ये आपने पहले डिस्कस कर चुके हैं आप इसके बारे में, ठीक है। अब इसी से अपने क्या करेंगे कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जो अगर अपने जाते हैं तो परमाणु आकार किस प्रकार प्रभावित होता है उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो देखो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक अपना है लेंथेनाइड संकुचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा मिलता है। बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा गया लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। इस संकुचन के वापस वही दो कारण मिलेंगे आपको। पहला कारण पढ़ेंगे अपने नाभिकीय आवेश। कौन सा कारण होगा? नाभिकीय आवेश। और दूसरा कारण पढ़ेंगे अपने परिरक्षण प्रभाव। कौन सा? परिरक्षण प्रभाव। अब देखो अपने बात करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बताऊं कि लेंथेनाइड जो होता है, Ln से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथेनाइड को। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? वो होता है 4f1214 5d021 6s2। ये बात अपने लास्ट टॉपिक के अंदर अपने ऑफलाइन क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका? Ln का। Ln क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा है लेंथेनाइड को। लेंथेनाइड को मैंने आपको बताया था Ln से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं परमाणु बनाता हूँ, परमाणु बनाकर समझेंगे अपने, ये सबसे बाहरी कोश, और ये जो कोश होता है वो होता है 6s, उसके अंदर वाला 5d, उसके अंदर वाला 4f। तो ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको एक शब्द लिखवाया था, अगर आपको ध्यान है तो, उपांत्य
पूरव कोश। तो आपने ये पढ़ा था कि F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको 4F क्यों सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाता है 4F में। तो 4F कहाँ पर है, देखो जब अपन ने D ब्लॉक की बात की थी, 3D सीरीज़ की बात की थी, तब उसको लिखा था उपांत्य कोश, और अब इसको क्या लिखेंगे, उपांत्य पूरव कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उपांत्य पूरव कोश का मतलब ये है, ये सबसे बाहरी कोश, उसके अंदर वाला कोश 5D जो है इसको उपांत्य बोलेंगे, उसके अंदर वाला कोश है 4F, कि मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसके अंदर, किसमें 6S में, जो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपने किसमें 5D में, उपांत्य कोश में। उसके बाद जब F ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लेंथेनम का 1 इलेक्ट्रॉन जो आता है वो तो आता है 5D में, और उसके बाद जब अपने सीरियम में जाते हैं ये, तो सीरियम में आते ही क्या होता है कि 5D और 4F की जो ऊर्जा का अंतर होता है, मतलब जो 4F की ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो 5D वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाता है 4F में, और फिर कंटिन्यू 4F में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपने कंटिन्यू, 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो गए, यहाँ पर किसके अंदर आ रहे हैं 4F में, 4F में आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर दोनों आवेश, कौन सा, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। मैंने आपको बताया था कि जब नाभिकीय आवेश लगता है, जब नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है तो आकार छोटा होता है, आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, और जब परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा होता है तो आकार बढ़ता है। ये अपने 3D सीरीज़ के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से देखेंगे अपने। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अपने टॉपिक जो चल रहा है वो है लेंथेनाइड संकुचन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब अपने सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं, तो ऐसे जब अपने जाते जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट तत्व में बात करेंगे, जैसे C पर कुछ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं अपने। ये मान लो मैंने कुछ इतने सारे तत्व लिख लिए, सीरियम, प्रोमेथियम, नियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम और गैडोलिनियम, इतने तत्वों की बात करते हैं अपने। तो सीरियम से जब अपने प्रोमेथियम में जाते हैं, तो प्रेसियोडाइमियम में जाते हैं, तब क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन आया तो वो आया कहाँ पर, 4F कक्षक में आया। कहाँ पर आया, 4F कक्षक में। तो अगर मैं 4F कक्षक की बात करता हूँ तो सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, यहीं पे आएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन आने हैं यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ तो कुल आपको ये पता है 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार क्या होता जाएगा, आकार धीरे धीरे करते क्या होता जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और मतलब उसको क्या बोलेंगे, छोटा होता जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि इस पूरी सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो नाभिकीय आवेश जो है ना, नाभिकीय आवेश वो हमेशा ही ज़्यादा रहता है किससे, परिरक्षण प्रभाव से। किससे ज़्यादा रहता है, परिरक्षण प्रभाव से। परिरक्षण प्रभाव लगेगा, अपने यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते कि परिरक्षण प्रभाव नहीं लगेगा, परिरक्षण प्रभाव लगेगा, परंतु उतना नहीं लगेगा जितना 3D में लग रहा था। 3D में लग रहा था और ये लग रहा है 4F में। ये क्यों लग रहा है, क्योंकि 3D जो कक्षक होता है वो उसके और अंदर की तरफ होता है। तो जितना नाभिक के पास होगा कोई भी कक्षक या कोई भी कोश, जितना नाभिक के पास होगा उतना ही ज़्यादा उसमें परिरक्षण प्रभाव लगेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो कोश है वो थोड़ा सा क्या है, 4F उससे बाहर की तरफ है। किससे, 3D से बाहर की तरफ है, क्योंकि अपने ने 3D डिस्कस किया था। तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव लगेगा। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि जैसे जैसे अंदर के कोश में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो नाभिक का जो आवेश है, नाभिक का आवेश और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच में, सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन यही तो है, सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, ये जो आकर्षण बल है ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में प्रतिकर्षित करेंगे।
करेंगे तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव का मान लगता तो है परंतु उतना नहीं लगता जितना 3D में लग रहा था। तो 3D में जब परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा हुआ था तो आकार क्या हो गया था, आकार भी बड़ा हो गया था। क्यों बड़ा हो गया था? क्योंकि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण और बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब बात ये आती है कि भाई परिरक्षण प्रभाव का मान यहाँ पर कम क्यों लगता है 3D से, वो बात करते हैं। देखो मैं एक परमाणु बना रहा हूँ 3D सीरीज का, जो अपने को 3D चाहिए। देखो ये नाभिक बनाया, बीच वाले कोष मैंने नहीं बनाए, मैंने सीधे डायरेक्ट बनाए। ये था 4s और ये था 3D। दोनों की जब अपने तुलना करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब 4s में इलेक्ट्रॉन थे 2, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आने स्टार्ट हुए थे, 3D में। कहाँ पर आने स्टार्ट हुए थे, 3D में। अब 2 कारण होंगे, क्या कि क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि 4f में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ेगा, परंतु 3D से कम बढ़ेगा। इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण ये है, देखो कि 3D का जो आकार है ना, 3D का आकार वो 4f से छोटा होता है। क्या होता है? 4f से छोटा होता है। ये 71 यहाँ लिख लेते हैं अपने। पहला तो कारण ये है कि 3D का आकार 4f से क्या होता है, छोटा। मतलब 3D जो है ना वो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक है, किसकी तुलना में, 4f की तुलना में। पहली बात ये। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, देखो यहाँ पर अब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कौन सा कोष है ये, 3D। कौन सा कोष है, 3D। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ी जगह में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज़्यादा प्रतिकर्षण लगेगा, ये बात होगी। और इसका आकार क्या है, 4f का आकार 3D से क्या है, 3D का आकार छोटा है 4f से, मतलब 4f का आकार क्या है, थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पर एक तो देखो थोड़ी जगह में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब प्रतिकर्षण ज़्यादा लगेगा, या ज़्यादा बड़ी जगह में इलेक्ट्रॉन आएंगे तब प्रतिकर्षण ज़्यादा लगेगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि थोड़ी जगह में जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, मतलब छोटी जगह में जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तब प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। दूसरी बात, एक और चीज़ यहाँ पर नोट करो। देखो यहाँ पर 3D में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इनका आपस में प्रतिकर्षण लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन का इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर अपने इन किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आपको ये पता है कि जो D वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ जाएंगे, F में आ जाएंगे। तो जैसे कि Pr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर लिखूं तो 4f2 5d06s2 यही होता है ना। तो आपने जब लास्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था ना कि जो D होता है वो सभी जगह 0 होता है। क्या होता है, D सभी जगह 0 होता है। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कौन सा है, 5d का, ये भी कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसका प्रतिकर्षण, आपस में प्रतिकर्षण लगेगा एक दूसरे को, इसी कक्षक के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और साथ में ये वाले इलेक्ट्रॉन अब किसको प्रतिकर्षित करेंगे, यहाँ पर, मतलब बीच में एक कोष खाली पड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, एक तो ये प्रतिकर्षण बल, कौन सा, प्रतिकर्षण बल। और अब एक बार यहाँ पे देख लो, एक ये प्रतिकर्षण बल। जब आप देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कोष वाला इलेक्ट्रॉन वो इसके नज़दीक है, परंतु ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इससे दूर है। दूर क्यों है, क्योंकि बीच में एक खाली कोष भी पड़ा हुआ है। तो आप ये बताओ, अपने आप सोचो कि भाई इस प्रतिकर्षण, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो कौन से प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा है। जिस प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा वहाँ पे आकार बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा है मान। क्यों मान ज़्यादा है, पहला कारण मैंने ये बता दिया कि 3D जो है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। 3D का आकार छोटा होता है तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा लगेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को उसको इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो दूरी है वो क्या है, कम है। तो थोड़ी कम दूरी में अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक जैसे चार्ज रखेंगे तो वो एक दूसरे को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो गैप है वो क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच में एक कौन सा, अब यहाँ पे तो यहाँ पे
प्रतिकर्षण बल लग रहा है, किसके बीच में, 4F और 6S के बीच में। और यहाँ पे कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है अगर मैं लिखूँ 3D और 4S के बीच में। तो देखो ये 3D अंदर वाला, बाहर वाला 4S नज़दीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है 4F और 6S के बीच में प्रतिकर्षण बल का मान अपने काउंट करेंगे, और बीच में एक कोश खाली पड़ा है, कौन सा, 5D। तो इस प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, इस प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ये जो प्रतिकर्षण बल है ये क्या होगा, अधिक होगा। तो वापस आता हूँ मैं टॉपिक पर कि इस पूरी सीरीज की बात करता हूँ लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक, क्योंकि लेंथेनम एक अपवाद है, इसको अपने डी ब्लॉक में भी स्टडी करते हैं और इसको अपने एफ ब्लॉक में भी स्टडी करते हैं। तो लेंथेनम से लेकर जब मैं ल्यूटीशियम तक जाता हूँ तो किसका मान ज़्यादा रहता है, हमेशा ही नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा रहेगा। किसका मान ज़्यादा रहेगा, नाभिकीय आवेश का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। किसकी तुलना में, परिरक्षण प्रभाव की तुलना में। और जब परिरक्षण प्रभाव की तुलना में नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा रहता है तो आकार हमेशा क्या होगा, नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, किससे, परिरक्षण प्रभाव से। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क ये पड़ेगा कि आकार हमेशा छोटा होगा। आकार क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। कब, जब नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं कहा मैंने कि परिरक्षण प्रभाव नहीं लगेगा, परिरक्षण प्रभाव लगेगा, परंतु उतना नहीं लगेगा जितना 3D में लग रहा था, और इसका कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार आप आराम से पढ़ना, अपनी बुक से डिस्कस करना, आपके नोट्स आपको ग्रुप में PDF सेंड कर दी जाएगी, और साथ में आप नोट्स बना लेना। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।